मुझे करीब करीब 1 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन अभी भी जब कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाता है, गोवा का प्लान बन जाए, कुछ सामान लेना हो मुझे, तो मुझे उधार मांगना पड़ता है लोगों से। 2-3 महीने का फाइनेंस एकदम बिगड़ जाता है। अब समझ में आता है कि लोगों ने कहा था सेव करो, इन्वेस्ट करो, तो लोग गधे नहीं है, करना चाहिए। तुम लोग ऐसी गलती मत करना। कॉलेज, ऑफिस, जहां भी हो, अपने पैसे को वाइजली सेव और इन्वेस्ट करो। और कहां इन्वेस्ट किया जाता है, शुरू कैसे करते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या होते हैं, जानने के लिए लास्ट तक देखना वीडियो। लेट्स प्ले द इंट्रो। अब अगर तुम टैक्स पेइंग स्लैब में आते हो तो कोशिश करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स तुम बचा पाओ। कंपनी तुमको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, तो तुम बहुत सारे कंपोनेंट्स में ट्वीक करके टैक्स बचा सकते हो। अब ये चीजें ना कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, तो तुम अपने सीनियर्स या ऐसे लोग जो पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके ये ट्वीक्स पता कर सकते हो, और इससे ना तुम्हारा बहुत अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा। अगली चीज है अकाउंट स्वीपिंग। हमारे पापा, दादाजी, इनका फेवरेट काम क्या था? एफडी कराना। 4 साल 5 साल की एफडी करा देते थे और उसको गिनते रहते थे। लेकिन एफडी में नुकसान क्या है? एक बार तुमने उसमें पैसे डाल दिए तो फिर तुम निकाल नहीं सकते उस टाइम पीरियड के पहले। तो इस चीज का एक नया फॉर्मेट है मोबाइल एफडी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तुमने 50,000 की एफडी कर दी। अब बैंक हर महीने आके चेक करेगा कि तुम्हारे एफडी में कितने पैसे हैं। उस हिसाब से तुम्हें एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई तो तुम उस 50,000 से निकाल सकते हो। जरूरत ना पड़े तो उसको एज इट इज छोड़ दो। इससे क्या होगा कि तुम्हें जितना इंटरेस्ट मिल रहा था तुम्हारे सेविंग में, उससे ज्यादा मिलेगा एफडी से। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। देखो, इन्वेस्टमेंट में आज के डेट में सबसे ट्रेंडिंग में है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, पर ज्यादा झुंझुन वाला बनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो गवर्नमेंट से बैक्ड हो और जिनकी टेक्नोलॉजी नियर फ्यूचर में काफी ट्रेंडिंग में होने वाली हो। जैसे एनएचपीसी जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड है, एनटीपीसी जो थर्मल पावर से रिलेटेड है, फिर आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ने अभी पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्हीं स्टॉक्स में, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, और इतना भी इन्वेस्ट मत कर दो कि दिन रात तुम्हारा लाल हरा पोर्टफोलियो ही देखते रहो। तो थोड़ा सेफ स्टॉक्स में सेफ अमाउंट को इन्वेस्ट करो। अगली चीज आती है म्यूचुअल फंड। तुमने ऐड देखे होंगे इसके, थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें भी लगाना चाहिए। जितनी तुम्हारी सैलरी है, 2,000, 5,000, 10,000, जितना तुम लगा सकते हो उतना लगाओ, और नॉन चीज़ों में लगाओ। इसके भी ऐप्स आते हैं, वहाँ तुम्हें सजेशन मिल जाएंगे किसमें कितना पैसा लगाना है। और ये निवेश बाजारी जोखिमों के अधीन है, अपने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे ग्रो, काइट, जीरोधा। इनका यूआई काफी अच्छा है, काफी यूजर फ्रेंडली है। तो उसमें तुमको एनालिसिस हर स्टॉक की, हर म्यूचुअल फंड की काफी अच्छे से देखने को मिल जाएगी। तो ये सब ऐप्स तुम यूज कर सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला कि तुम्हारी कंपनी तुमको ऑप्शन देगी कि तुम X% ऑफ योर सैलरी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। और सेकंड, इनकी वेबसाइट पे जाके, नेशनल पेंशन स्कीम की एनपीएस की एक वेबसाइट है, वहां जाकर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो जितना भी अमाउंट तुम चाहते हो इन्वेस्ट करना। तो ये भी काफी एक सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, भाई बीइंग अ सोनी, मैंने मेरे घर में हमेशा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही देखे हैं। किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी, कोई पैदा हुआ हो, किसी की शादी हो, हमारे सोना ही खरीदते रहते हैं। तो ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर तुम लास्ट दिसंबर में देखोगे तो गोल्ड का रेट था अराउंड 61 कुछ, अभी तुम देखोगे तो 74 समथिंग टच कर गया है। तो गोल्ड का रेट हमेशा ऊपर ही जाना है। वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक जैसा नीचे आई डोंट थिंक कभी फ्लक्चुएट होता है इतना, बट वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तुम बस लेना शुरू करो। 5,000 का एक मोती खरीदो, हर 2 महीने में, 3 महीने में एक कुछ छोटी सी चीज खरीद लो, तो ईयर एंड तक तुम्हारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ गोल्ड हो जाएगा। और उसकी फिर वैल्यू तुम देखोगे ना, तो काफी रिटर्न काफी अच्छा होगा तुम्हारे पास। तो इन्हें नटशेल एक रूल बना लो कि जितनी भी तुम्हारी सैलरी है उसका 20% या तो तुम्हें सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। अब इस 20% में कितना सेव और कितना इन्वेस्ट करना है, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 1 लाख कमा रहे हो और 1 लाख उड़ा रहे हो तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, अगर अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा तो तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड यूज योर मनी वाइजली।